जज हत्याकांड मामले में पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने कहा है कि ये एक संवेदनशील मामला है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एडीजी अभियान संजय लाटकर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जो इस मामले के हर पहलू की जांच कर रहा है। नतीजा जल्द सामने होगा। पूरे घटनाक्रम की और पूरे इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में जो तकनीकी साक्ष्य और अन्य साक्ष्य उपलब्ध हुए, साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस इत्यादि के माध्यम से जो फैक्ट्स सामने में आए, उसके आलोक में अभी तक जो है 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और 2 व्यक्ति अरेस्ट किए गए और जो ऑटो इस पूरे घटनाक्रम में जिसका यूज़ हुआ था, उस ऑटो को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा, ये बेसिकली सोनारपट्टी धनबाद का रहने वाला है, और दूसरा जो है वो राहुल वर्मा, ये भी सोनारपट्टी थाना जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में जो ऑटो चालक था लखन कुमार वर्मा, इसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि यही ऑटो चला रहा था और इसी के द्वारा ऑटो से धक्का मारने की बात स्वीकार की गई है। और जो दूसरा अभियुक्त राहुल वर्मा, इसकी गिरफ्तारी धनबाद रेलवे स्टेशन से हुई है। इसके बाद जो फॉरेंसिक टीम से और जो विशेषज्ञों की टीम पूरे घटनाक्रम की जांच में लगाई गई, उनके द्वारा अग्रतर बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। एक बात और अनुसंधान के क्रम में आई है कि ये जो टेम्पो जिससे ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये बेसिकली 27-28 की रात्रि में ये पाथरडी थाने से चोरी हुआ था और इसके संबंध में पाथरडी थाने में आज एक टेम्पो चोरी से संबंधित कांड भी इसके मालिक के द्वारा दर्ज किया गया है और उन सभी बिंदुओं पर अग्रतर जांच की जा रही है। महोदय के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए और सभी बिंदुओं पर गहराई से और बारीकी से प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान हेतु एडीजी अभियान श्री संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और ये पूरे घटनाक्रम की जांच श्री संजय आनंद लाटकर एडीजी अभियान के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम जो है वो अग्रतर अनुसंधान करेगी और पूरे घटनाक्रम से संबंधित और कांड के अनुसंधान से संबंधित जितने भी पहलू है उनकी बारीकी से उन पर अनुसंधान किया जाएगा और उसके पश्चात अग्रतर। एडीजी उत्तम आनंद और अधिवक्ता मनोज झा हत्या के विरोध में राज्य भर में अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। ये निर्णय राज्य बार काउंसिल ने लिया है। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और सीएम को ज्ञापन भी सौंपेगा। हमारे एक अधिवक्ता की बात है जिनका कि मर्डर हुआ है, वो तो मर्डर है, बहुत क्लियर कट है और उसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिए हैं और इस स्ट्रॉन्ग एक्शन के तहत हम लोग का सबसे पहला डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन एकदम फेयर हो, जो आदमी जो किया है उसको जल्द से जल्द, इनफैक्ट चूँकि अब हम लोग को ये मामला उच्च न्यायालय में भी था और वहाँ से भी जो मुझे जानकारी है कि एसएसपी साहब ने भी कहा है कि इसको हम लोग 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर सबको अरेस्ट कर लेंगे। कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है। कल हम लोग एक सॉलिडरिटी शो करेंगे पूरे स्टेट में कि लॉयर्स आर यूनाइटेड, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए यूनाइटेड है। ये जो दुर्घटना हुई है इसमें कल्प्रिट्स को तुरंत सामने लाया जाए, अरेस्ट किया जाए और जल्दी ट्रायल किया जाए। ये सब पूरे राज्य के अधिवक्ता की अभी यही मांग है और इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसको दिखाने के लिए, उस मांग के लिए कल हम लोग भी ये डिसाइड किए हैं कि हम लोग जगह जगह उसको
अपना रिप्रेजेंटेशंस देंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी हम लोग देंगे, ये हम लोग का ये है, उनको भी हम लोग को देना है। और देना ही नहीं है, हम लोग को देना है और हम लोग को ये उनसे रिक्वेस्ट करना है कि कम से कम लॉयर्स के प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ जल्दीबाजी करके एक ऑर्डिनेंस ही लेते हैं, ताकि हम लोग कुछ प्रोटेक्टेड फील करें अपने आप को। और बड़ा केस करने में, छोटा केस करने में भी, यहाँ तो आजकल छोटा केस करने में भी जो है सो लॉयर को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, लॉयर को झूठ मूठ का केस में फंसाया जा रहा है, लॉयर